एक तो मैं आपको बताऊं कि जो खरगे जी की रैली थी, खरगे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए सब करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है और उनकी हताशा निराशा भी है कि जिस पार्टी के लोगों ने कभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं देने दिया, कभी उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबू जगजीवन राम जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, सीताराम केसरी जी उनके अध्यक्ष थे, उनके साथ किस प्रकार का काम किया, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस प्रकार से उनके पंचतीर्थ जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ जहाँ वो गए, उन सभी को इस प्रकार से सम्मानित किया और उनकी जो सोच थी उस सोच को अपनी सरकार के कार्यों में सम्मिलित किया, धरातल पर उतारने का काम किया। उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि ने सभी को आत्मसात किया है, सभी को गले लगाया है, सभी को अपनाया है। और खड़गे जी और कांग्रेस का ये कहना, मैं समझता हूँ उनकी हताशा, निराशा और एक दलित एंगल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वहाँ पर जो हमने जानकारी करी तो इस प्रकार के धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए। मैंने क्या कहा? धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और उसके बाद लोगों में स्वतः रिएक्शन हुआ। कौन स्वयंसेवी धार्मिक संगठन आगे आए और उन संगठनों के लोगों ने जाकर वहां पर शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण इस बात का किया कि वो रामलीला का पवित्र मंचन वहां पर होता था, भगवान राम का स्थान है, वहां प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं। तो ऐसे स्थान पर खाली बोतलें उसमें पेशाब भर के डाल देना, वहां पर गंदगी कर देना, धार्मिक उन्माद फैलाना, उसके लिए उन्होंने शुद्धिकरण किया है। तो इसमें मुझे लगता है कि उनको अपने ऊपर ले जाना इसलिए था कि उनको वोट चाहिए। अरे भाई, वोट चाहिए तो कुछ काम करिए। आपको जनता बार बार नकार रही है, बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, तो आप इस प्रकार के नैरेटिव बनाना चाहते हैं। दूसरा, आपको बोल रहा हूं, दूसरा, कल आप लोगों ने देखा हमारा विरोध राहुल गांधी से नहीं है, हमारा विरोध कांग्रेस पार्टी से भी नहीं है, यहाँ के उनके स्थानीय संगठन से भी नहीं है। हमारा जो विरोध है वो उनसे, ये जो वंदे मातरम का वो विरोध करते हैं, राष्ट्र भक्ति नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते, हमारे सैनिकों का सम्मान नहीं करते। देवभूमि के अंदर इतने सैनिक रहते हैं, वो सैनिकों से सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगते हैं, वंदे मातरम का अपमान करते हैं। तो हमारा इस बात का विरोध है। कल पूरे देश ने देखा कि वो किस प्रकार से करते हैं। और राहुल गांधी जी की जो भाषा हो गई है वो इतनी असंयमित हो गई है, अमर्यादित हो गई है, असंस्कारित हो गई है, उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो इस बात की हताशा और निराशा दिखाती है कि उनके मन में क्या चल रहा है। उनके चाटुकार उनको पता नहीं कौन सी सलाह देते हैं कि जिस व्यक्ति की दादी सालों साल देश की प्रधानमंत्री रही, जिनकी मां सोनिया गांधी कई सालों तक देश को चलाती रही, और एक जो वहां बैठे हुए थे कांग्रेस पार्टी के सांसद या सांसद रहे, उनकी मां कई सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और वो फूहड़ नाटक करते हैं मंच पर इस प्रकार से गले लगाने का, एक राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करते हैं। महिलाओं के प्रति इनकी क्या सोच है, ये दर्शाता है कि आखिर ये महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए इनकी इसी खराब सोच के कारण हमारी महिलाओं को, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए ने तय किया था कि 33% का आरक्षण विधानसभा और संसद में मिलेगा, उसको मिलने में देरी हो रही है, वो बिल पास नहीं हो पा रहा है।